इफ़ कंडीशंस को और भी अच्छा समझने के लिए हम यहाँ पर एक और सीन करते हैं, एक और सिनेरियो बनाते हैं। और वो सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल फ़िलहाल इसके लिए कमेंट कर दो, जो हमने पिछले वीडियो में कमांड प्रॉम्प्ट और ये कंफर्म वगैरह सारा पढ़ा है ना, वो अब हम बनाते हैं। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल वही दोबारा एज का वेरिएबल बना देता हूँ और इसके सामने प्रॉम्प्ट का जो हमारे पास फंक्शन है वो लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज़ योर एज, ये मैंने लिख दिया, सही है। अब ये जैसे रन हो जाएगा वो एज इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ और उसमें मैं सिर्फ बच्चों को अलाउड है, बड़े उसमें नहीं आ सकते। तो उसको फॉर एग्जांपल मैं ये कर दूँ कि अगर एज जो है वो 10 से ज़्यादा हो तो उसको अलाउड मत करो, उस बंदे के जो भी है। इस तरह मतलब मैं वो बना रहा हूँ, एज बना रहा हूँ बच्चों के बर्थडे। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इफ़ एज जो है इज़ इक्वल टू 10 और नीचे वहीं पर येस नो लिखे हुए हैं। तो इसको अब मैं देखो रिफ़्रेश कर दूँ यहाँ पे ऐसे, ये मुझे यहाँ एज का पूछ रहा है। मैं फॉर एग्जांपल 12 लिख दूँ यहाँ पर, एक बच्चे का एज जो है वो 12 है। जैसे ही मैं कर दूँ यहाँ पर नो आ गया, नो एंट्री, बच्चों को मत आने दो। 12 साल का बच्चा भी छोटा ही होता है, चलो बस उसको भी नहीं आने दो। तो मैं 12 कर दूँ, उसको बोल रहे नो एंट्री। और अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल रिफ़्रेश कर दूँ, इसका एज में डाल दूँ 5, मुझे फिर भी नो एंट्री। इस अच्छा देखो कंपैरिजन मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ कि अगर एज 10 के बराबर हो तभी उसको आने दो। तो ये तो सही कंडीशन नहीं है, मैं सिर्फ 10 साल के बच्चों को ही आने दे रहा हूँ। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि या तो 10 साल की उम्र हो या फिर 10 साल से छोटा हो। तो वो कंडीशन हम कैसे लगाएंगे, ये 10 साल या 10 साल से छोटा हो गया। और फॉर एग्जाम्पल मैं 5 लिख दूँ, यस इसको आने दिया। और अगर मैं 10 लिख दूँ तब भी उसको आने देगा। और अगर मैं जैसे ही वो 10.1 भी हो जाएगा तब भी उसको नो एंट्री ही मिलेगा, क्योंकि वो 10 साल और 1 महीने का हो गया। भाई आप बड़े हो गए, आप अलाउड नहीं हो अभी। एक और प्रॉम्प्ट हम बना देते हैं यहाँ पे एज। और दूसरा हम क्या मतलब चेक लगा सकते हैं बर्थडे में, मैं बोल रहा हूँ पूछ रहा हूँ गिफ्ट लाए हो, ये मैंने पूछ लिया। एज पहले एज लिख दूँ और फिर लिख दूँ बच्चों से ज़बरदस्ती गिफ्ट ले रहे हो, मैं उसको बोल रहा हूँ गिफ्ट लाए हो। तो ये मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको बोल रहा हूँ कि अगर 10 साल से बच्चा छोटा हो। और एक और मैं बोल रहा हूँ कि गिफ्ट जो है इज़ इक्वल टू येस हो, इस तरह मैं लिख दूँ इज़ इक्वल टू, इसके भी दो कर दो टाइप येस अगर लाए हो। ये मैंने लिख सेव कर दिया। अब मैं इसको सेव कर दूँ, कैंसिल इसको सेव कर दूँ। पहले मैं इसको एज पूछ रहा हूँ, तो मैं इसको ओके बच्चा जो है वो 6 साल का है, ओके गिफ्ट लाए हो टाइप येस अगर लाए हो, मैं इसको बोल दूँ येस। यहाँ पर मैं कंडीशन क्या लगाए, अगर ये दोनों चेक हो तभी उसको आने दो, वरना नो एंट्री। यहाँ पर अगर ये बोल दे कि नो तो मैं ओके कर दूँ, नो एंट्री। भाई आपको एंट्री नहीं मिला, आप गिफ्ट नहीं लाए, किस लिए आ रहे हो। एक स्टेप और जाता हूँ और एक और चेक लगाता हूँ। मतलब ये मैं एक और लगा दूँ कि केक का लिख दूँ, मैं लिख दूँ केक खाओगे या नहीं का जो है ना, केक का मैंने एक वेरिएबल बना दिया और मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ केक खाओगे या नहीं खाओगे। तो मैं मतलब एक ऑप्शन दे रहा हूँ बच्चे को कि या तो गिफ्ट लाओ, एज भी छोटा हो 10 साल से और गिफ्ट लाए हो, तो या तो ये होना चाहिए या फिर केक मतलब नहीं खाओगे, केक खाओगे या नहीं खाओगे ये भी पूछ रहा हूँ। तो मतलब अगर केक नहीं खाएगा फिर अगर गिफ्ट नहीं भी लाएगा तो इट्स ओके, मैं मतलब ये एक चेक लगाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं और का वो लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं बोल दूँ केक इज़ इक्वल टू नो। अब ये समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो ये होना चाहिए 10 साल का या फिर केक नहीं खाना चाहिए। मतलब कोई बड़ा भी आए चलेगा लेकिन केक फिर नहीं खाना चाहिए उसको। अगर केक को फिर खाएगा तो फिर वो रन नहीं होगा। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करा रहा हूँ। मैं जिस सेव कर दूँ उसका एज फॉर एग्जांपल हो गया 12 हो गया उसका एज, मतलब बड़ा हो गया, अलाउड नहीं करना चाहिए उसको, नो एंट्री मिलनी चाहिए। सेव गिफ्ट भी फॉर एग्जांपल वो नहीं लाया, नो ओके। अब आप बोलोगे इसको तो यहाँ नो एंट्री आना चाहिए, लेकिन उसको येस आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने और के साथ एक बहुत बड़ा वो लगाया, क्योंकि बंदा वो केक भी अगर वो नहीं खाएगा देखो नो, तो उसको मतलब येस आएगा। देखो येस आ गया क्योंकि मैं उसको बोल रहा हूँ या तो ये सारा रन कर दो या फिर ये होना। जो बंदा आ रहा है या तो उसको ये वाला होना चाहिए, ये वाला कंडीशन पूरा उतरना चाहिए या फिर इस कंडीशन पे पूरा उतरना चाहिए। तो ये हमारे पास एक अच्छा सिनेरियो बन गया। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो कह रहा है मैं तो 12 साल से मतलब ऊपर एज भी है और गिफ्ट भी नहीं लाया हूँ और केक भी खाऊंगा, तो भाई इस तरह हम आने तो नहीं देंगे।
नो एंट्री, बाहर निकालो इस बंदे को। एक तो केक भी नहीं ला रहे हो, केक भी खाओगे और गिफ्ट भी नहीं ला रहे हो, ये तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, अब एक स्टेप और जाते हैं और हम नेस्टेड कंडीशन यूज़ करते हैं। इसमें नेस्टेड कंडीशन क्या होता है कि हम मतलब जो इफ़ कंडीशन लगा हुआ है इसके अंदर एक कंडीशन यूज़ करते हैं। और वो कैसे होगा, वो इस तरह के, फॉर एग्जांपल जिन लोगों को एंट्री मिल गई वो उनको ये मैं एक और क्वेश्चन अगेन कर रहा हूँ, और वो ये कि उनको फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है ना ये मैं दोबारा यहाँ पर इस तरह रन कर देता हूँ और उसको कुछ और क्वेश्चन करता हूँ यहाँ इनसे। और वो क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं कि मैं एक और यहाँ पर वेरिएबल बना देता हूँ व्हाट गिफ्ट, सही है, मैं क्या गिफ्ट लाया हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ उसको भाई कि क्या लाए हो, सही है। और फिर यहाँ पर मैं लिख दूँ इफ़ व्हाट गिफ्ट इज इक्वल टू मेरा कोई फेवरेट, इसमें मतलब जो गिफ्ट फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ साइकिल। अगर जो बंदा आया वो साइकिल लाया है तो उसको मैं लिख दूँ कि कंसोल डॉट लॉग वाओ, मैंने ये लिख दिया वाओ, मतलब ये मेरा फेवरेट है वो। तो मतलब और एल्स में मैं यहाँ कुछ भी नहीं लगाना चाहता, बस ये मैंने लिख दिया उसको। तो देखो अब जिसको मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ यहाँ पे और फर्स्ट मैं नो वाला कर दूँ, मैं 12 एज भी कर दूँ और ये भी मतलब नो कर दूँ और ये भी नो कर दूँ, तो उसको इस वाले पे ये वाला ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर नो एंट्री आएगा। तो ये वाला कमांड प्रॉम्प्ट उसको आएगा ही नहीं, सिरे से ये वाला ये उसको नहीं आएगा। मैं ओके कर दूँ जस्ट, अच्छा येस कंडीशन, उसको येस मिल गया, क्यों मिल गया, अच्छा मैंने नो लिख दिया, सही सॉरी। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसका मतलब एज भी इसका बड़ा कर देता हूँ, ओके 12, फिर उसको मैं बोलता हूँ क्या गिफ्ट लाए हो, उसको बोल देता है कि नो गिफ्ट भी नहीं लाया, और केक भी कहूँगा येस कहूँगा, तो मतलब ये वाला रन हो जाएगा। तो किस तरह से ये वाला कंडीशन रन ही नहीं होगा, ओके कर दूँ जस्ट नो एंट्री मिल गई। लेकिन अगर मैं ऐसा रन करूँ कि एज भी 5 है और गिफ्ट भी लाया है, येस लाया है, बाकी का जो है केक खाओगे ये मैं पूछ रहा हूँ, येस कहूँगा, तो ओके जैसे कर दूँ। ये देखो अगर मुझसे पूछ रहे क्या लाए हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर कर दूँ साइकिल CYCLE, ये स्पेलिंग में लिख दूँ, ओके तो एक और आ गया वाह। तो ये हमारे पास नेस्टेड ऑफ हो गया। हम एक स्टेप और आगे जाते हैं और एल्स इफ यूज़ करते हैं, मतलब एल्स के बाद एफ यूज़ करते हैं। वो इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा रन हो गया, ये तो हमने मतलब नेस्टेड इस तरह यूज़ किया ना, तो ये वाला अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल रन होता, ये सारा रन ही नहीं हुआ, ये वाला रन हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन भी कर सकते हैं और वो ये कि हम यहाँ पर बोल दे एल्स इफ इस तरह, और यहाँ पर कम्प्लीटली हम एक और कंडीशन दे देंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं नेम पूछ लेता हूँ, नेम इज़ इक्वल टू आमिर। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूज़र नेम कर दूँ, यूज़र नेम इज़ इक्वल टू कर दूँ नेम इज़ इक्वल टू आमिर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि या तो ये जब ये सारा रन हो जाए फिर आगे एक और कंडीशन में लगा रहा हूँ, उसको पूछ रहा हूँ कि अगर इस बंदे का, जिनको नो एंट्री मिल रही है, अगर इस बंदे का नाम आमिर हो तब उसके साथ कुछ अलग ही बर्ताव करो इस तरह, और यहाँ पर फिर मैं एल्स कर दूंगा। मतलब या तो ये कंडीशन सारा रन कर दो, इसके बाद फिर दूसरा कंडीशन रन कर दो, अगर ये भी ना हुआ तब उसको आखिर में जाने दो, मतलब उसको नो एंट्री दो, सही है। तो यूज़र नेम मेरे पास वेरिएबल नहीं है, मैं यहाँ पर यूज़र नेम बना देता हूँ वेरिएबल, और इसको फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कोमेल, ये मैंने एक नाम लिख दिया यहाँ पर, यूज़र नेम में कोमेल नाम लिख दे दिया। तो जैसे देखो अब यहाँ पर मैं एज लिख दूँगा 12, गिफ्ट यस नो और यस। तो अब इसको मतलब ये वाला सारा फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या पूछेगा अब आगे जाके, ये एक्चुअली पूछेगा नहीं, वो ऑलरेडी हम यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट रन नहीं किया, हम डायरेक्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर यूज़र नेम आमिर हो तो उसको ये दो कंसोल, मतलब दोस्तों के लिए कुछ एक्सेप्शन रख लिया मैंने कि अगर दोस्त हो तो उसको फिर आने दो, उसके पास अगर ये चीज़ें ना भी हो। तो ये यहाँ पर अभी मैंने ऊपर को मेल लिखा है तो इसलिए उसको नो एंट्री दी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अब आमिर लिख दूँ, सेव कर दिया मैंने, कैंसिल रिफ़्रेश कर दो इसको। फॉर एग्जांपल अब ये इस बंदे का एज भी बड़ा है और ये गिफ्ट भी नहीं लाया है और ये केक भी खाएगा, ये सब हो गया। अब आगे जैसे सारा रन होगा इसके बाद फिर ये वाला कंडीशन भी रन हो जाएगा। अब ये जैसे ही रन हो जाएगा, ये देखो ये आमिर है, यूज़र नेम में हमारे पास आमिर है, जैसे रन हो जाएगा ये वाला हमारे पास रन होना चाहिए, एक फ्रेंड, तो ये वाला रन हो गया। अब अगर ये भी रन ना हो तो उसके बाद फिर उसको नो एंट्री मिलेगी, जैसे कि पहले वाले सिनेरियो में हुआ। तो ये इतना सारा जो हमने पढ़ा, इतना हमने सिनेरियो बनाया, गिफ्ट का बर्थडे पार्टी हमने बनाई और बहुत ही रूडली हमने लोगों को बिहेव किया, बच्चों को निकाल के गिफ्ट लाया बहुत मतलब तो
ये हमने एक सिनेरियो बनाया समझाने के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुका होगा ये इफ़ कंडीशन हो रही है सारा सब कुछ। इस तरह आप बर्थडे पार्टी बिल्कुल भी ना मनाएं, तो एटलीस्ट या फिर मनाएं आपकी मर्ज़ी, बट गिफ्ट में थोड़ा सा रियायत दें, गिफ्ट में थोड़ा सा गुजारा करें। तो आई होप आप लोगों को ये इफ़ एल्स समझ आ चुका होगा और अच्छी तरह जहन में बैठ चुका होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होगा इफ़ एल्स कंडीशन। और जैसे कि मैंने बताया अभी तक ये इंटरेस्टिंग भी है, तो आई होप आप लोगों को मज़ा भी आएगा इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में। थोड़ा सा लेंथी हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो गया एक्चुअली, तो बट आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बता दें। और अगर आपको मतलब समझ भी ना आए तब भी कमेंट्स बता दें, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि और भी मतलब इस पे वीडियो बनाओ जो चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आती हो। क्योंकि हम ये जावास्क्रिप्ट के जो हमारे पास हमारा जो कोर्स है इसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ताकि मुझे पता है ये मतलब इस पे आपका कैरियर डिपेंडेड है। मतलब ये चीज़ आपने सही तरह समझ ली ना और अच्छी तरह सीख ली तो आपका जॉब पक्का। तो इसको अच्छी तरह समझ लो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।